नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक ऐसे विषय के साथ। इस विषय पे पीछे भी मैंने एक या दो वीडियो बनाई हैं। कुछ चीज़ें और मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी विषय पे। विषय क्या है? अंगूठा। ज्योतिष शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में या हस्तरेखा में अंगूठे को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो समृद्धि हो या पारिवारिक सुखों को इंगित करता है। कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे अंगूठे से संबंधित जो आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। देखिए, कई वीडियो में मैंने भी बोला, अन्य लोगों ने भी कई वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें ये कहा जाता है कि अंगूठे पे जौ का साइन, ये जौ का साइन ऐसे बनता है। कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से होगा या कुछ लोगों के हाथ में ऐसा भी हो सकता है। ये भी जौ का साइन है, बस अंतर है कि थोड़ा लेट मिलता है इसमें। कई लोगों के वीडियो में या मैंने जो वीडियो भेजा, मैं ये कहूँगा कि 99% लोगों ने इसको जौ का साइन को अच्छा कहा गया। मैं भी कहता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी ये कहूँगा जौ का साइन अच्छा है। लेकिन हर जौ के साइन होने के बाद, ये साइन होने के बाद हर व्यक्ति धनी नहीं होगा। हाँ, मिडिल क्लास का होगा या धन से संबंधित चीज़ों में संतोष की भावना जरूर होगी, संतोष जरूर होगा। अब ये जौ का साइन किन किन अवस्थाओं में प्रबलतम योग बनाता है वो समझ लीजिए। बेहद जरूरी है आपके लिए समझना। जौ के साइन को कैसे देखा जाता है, ये सही तरीके से जौ का साइन फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, जौ का साइन जैसा मैंने बताया, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान रखिए, अगर आपका दाहिने हाथ में बन रहा है, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड, दाहिने हाथ में या राइट हैंड में जौ का साइन बन रहा है इस जगह पे, इस तरीके से या इस तरीके से, और आपका जन्म, ध्यान दीजिएगा, अब मेन बात मैं करने जा रहा हूं। आपका जन्म जो है शुक्ल पक्ष में दिन में अगर जन्म हुआ है, महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष देखा जाता है। अगर आपके सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में जौ का साइन है और आपका जन्म अगर कहा जाए शुक्ल पक्ष में दिन के समय जन्म हुआ है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये जौ का साइन आपके लिए बेहद लाभकारी है। बेहद लाभकारी से कहा जाता है। मैं ये खराब ये भी नहीं है, भले रात में हुआ हो, लेकिन इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। अगर आपके दाहिने हाथ में है और आपका जन्म अगर कहा जाए शुक्ल पक्ष के दोपहर में जन्म हुआ, दोपहर कैसे समझेंगे? सूर्य उदय के पहले, सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, मतलब सूर्य जब ढल जाता है उससे पहले और सूर्य जब निकलता है उसके बाद, अगर उस समय पे जन्म हुआ, मान लीजिए किसी कहीं पे जो है 5 बजे, सूर्योदय का समय 5 बजे का है और सूर्यास्त का समय अगर कहा जाए 6 बजे या 7 बजे का है, तो ये मान के चलिए कि सुबह 5 बजे के बाद और सुबह शाम को 6 से 7 के पहले अगर जन्म हो रहा है और शुक्ल पक्ष का जन्म है, सीधे हाथ में बन रहा है, तो ये बेहद अच्छा कहलाएगा। ये तरीका हुआ पूरा जौ के साइन का। ये कहीं नहीं देखने को मिला होगा। समझ लीजिए, देख लीजिए, इसका फल आपको मिलेगा। ये कई गुना इसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अब दूसरा बिंदु समझिए। अगर आप पुरुष, एक चीज का ध्यान रखिएगा, महिलाएं अपना उल्टे हाथ में देखें। जैसे मैंने बताया, उल्टे हाथ में जो है आपका अगर साइन बन रहा है, जैसा भी मैं बताऊंगा उसको उल्ट कर लीजिएगा, सीधा शब्दों में उसको उल्टा कर लीजिएगा। अब बाएं हाथ में अगर बन रहा है और महिलाओं के दाहिने हाथ में, पुरुषों के अगर बाएं हाथ में बन रहा है जौ का साइन और उनका जन्म जो है कृष्ण पक्ष की रात में सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले अगर उनका जन्म हो रहा है, मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त हुआ और सूर्योदय का समय 5 बजे को हुआ, तो 6 से 5 बजे के बीच में अगर जन्म रात्रि में हो रहा है तो उस पर लागू होगा। अगर उल्टे हाथ में पुरुषों में जौ का साइन है तो ऐसे में कहा जाएगा इस जौ के साइन का बेहद प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, बेहद प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं में शुक्ल पक्ष में जन्म है, ठीक है, मतलब ये उल्टा कर लीजिएगा। पुरुष अपना जो है, जो चीज़ें मैंने कही सीधा और उल्टा, वो महिलाएं उसको सीधा या उल्टा अपने हिसाब से देख लें। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की।
ये कई दिनों से मैं सोच रहा था, इस बिंदु पे मैं बात करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे सही तरीका है उसको देखने का, जिसे कहा जाता है कि सही तरीका। बेहद लाभकारी। ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं होते जिनके अंगूठे पे 2 या 3, ठीक है, यहां से सबका बटा होता है, अगर यहां से यहां तक में 2 या 3 धनुष का साइन हो, धनुष मतलब ये धनुष का साइन हो, ऐसे में कहा जाएगा, और साफ होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत हल्का हल्का उस पर रेखाएं खूब काट रही हैं या टूट रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छे स्तर का धन कमाएगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बिजनेस या पॉलिटिक्स से संबंधित अगर नौकरी भी करता है उसमें भी तरक्की मिलेगी। दूसरों की मदद करने वाला, सहायता करने वाला, दिल का साफ, और सबसे बड़ी चीज आज की डेट में, कर्ज चढ़ेगा तो कर्ज उतर जाएगा। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर तिल दाग धब्बा ना हो, या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेखाओं का जाल ना हो तो कर्ज उतर जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अगर यहाँ पर बहुत रेखाओं का जाल या किसी प्रकार का जो है ट्रायंगल बन रहा है, उसमें से भाग्य रेखा निकल रही है, या यहाँ पर काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी रेखाएं हैं, तो हो सकता है लेट उतरे, लेकिन इसके कारण अगर कहा जाए कर्ज उतर जाएगा। सीधे सीधे मैं शब्दों में कहूँ तो कर्ज उतर जाएगा। अगर इस जगह पे तिल का निशान हो, अंगूठे पे अगर तिल का निशान है और इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच में है, अगर टिप पे है उसका मतलब अलग होगा। ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं, ऐसे लोग यात्राएं बहुत करेंगे, क्रोधी स्वभाव के होंगे, पत्नी से दुखी रहेंगे, जो भी आपका जीवन साथी होगा उससे दुखी रहेगा, चाहे वो पत्नी के स्त्री के हाथ में, महिलाओं के हाथ में हो, ठीक है, या पुरुषों के हाथ में, जो भी आपका जीवन साथी है। एक चीज़ का फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं, पुरुष अपना सीधा हाथ, महिलाएं अपना उल्टा हाथ ही देखा करें। जहां पर दोनों की जरूरत होगी वहां मैं बता दूंगा आपको। ऐसे व्यक्ति जो है, अगर तिल बनता है तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी से सदैव दुखी रहते हैं। हो सकता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाए, लेकिन उनका स्वास्थ्य समय समय पे खराब हो जाएगा, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं दुखी होंगे। बीमारी के कारण हो सकता है दुखी हों, बीमारियों से संबंधित चीज़ों में ये दिखाता है। अगर यहाँ पर तिल है और इसके साथ में ये हिस्सा शुक्र का आपका अच्छा खासा उठा है, ये हिस्सा आपका उठा है, ऐसे लोगों को चरित्र अपना बड़ा देख दाख के चलना चाहिए, और विवाह के उपरांत महिला हो या पुरुष हो नहीं देखना चाहिए दूसरे को। सामान्य शब्दों में चरित्र थोड़ा सा देख दाख के चलना चाहिए, ये चरित्र के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। अंगूठे के इस जगह पे 3 साफ, मतलब साफ जो अच्छे से दिखाई दे रही हूं, खड़ी खड़ी रेखाएं और कुछ नालीदार रेखाएं। नालीदार मतलब जो हो गया, इसमें हल्का सा जो है गड्ढा टाइप का दिख रहा है, बहुत संघर्ष कराता है, ये जीवन में बहुत संघर्ष कराता है। समस्याओं से ऐसे लोग घिरे होते हैं। कहते नहीं है कि जीवन पूरा संघर्ष में निकल गया, बस रेखाएं साफ होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों से अपने आप को दूर करके चलना चाहिए। जीवन में एक सीधा सीधा कि भैया कहीं कोई वाद विवाद वाली जगह पे या वाद विवाद वाले काम में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार का ज़मीन मकान इत्यादि चीज़ें लेते हैं तो बड़ा देख दाख के लें। 3 रेखाएं ध्यान रखिएगा, 3 रेखाएं अगर हैं तो। अगर इस हिस्से पे 5 रेखाएं हैं, बेहद अच्छा, बेहद अच्छा कहा जाएगा। ऐसे लोग सुखी होते हैं, संतान का सुख मिलता है, और संतान भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। धन का सुख मिलता है और कहीं ना कहीं अच्छे स्तर का धन कमाते हैं। शुरुआती दौर में 22-23 वर्ष की आयु तक का हो सकता है जो है संघर्ष करना पड़े। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि थोड़ा संघर्ष शुरुआती दौर में कराता है। 28 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष, 58 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है। खासकर अगर कहा जाए 36वां वर्ष, 48वां वर्ष और आपका 58 वर्ष मेन, ये समय बेहद अच्छा कहलाएगा, और कहीं ना कहीं अच्छे स्तर के ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं। अगर यहाँ पर जो है 5 रेखाएं हैं,
चलिए कुछ रेखाओं पे और बात करते हैं। कुछ रेखाएं मैं और आपको बताता हूं इसी संबंधित। एक स्टार, ये बहुत बार आप लोगों ने पूछा भी है कि अंगूठे पे अगर स्टार का साइन हो, स्टार ऐसे भी हो सकता है, स्टार अगर कहा जाए ऐसे भी हो सकता है, अगर इस जगह पे बन रहा है तो उसका क्या मतलब है? संतान को लेके व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा। संतान से संबंधित सुखों में ये कमी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति लंबी लंबी फेंकेंगे, खूब लंबी लंबी फेंकेंगे, खूब मतलब बातूनी ऐसे होंगे कि इतनी लंबी लंबी बात करेंगे और खुलेगा तो कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ये छल कपट इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। अच्छा नहीं कहलाता स्टार का साइन यहाँ पर इस जगह पे। ना अपना परिवार हो पाता है, ना अपना जो है माता पिता या घर परिवार में भी कहीं ना कहीं यश या उनके सुखों में ये कमी को दिखाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रेखा अगर ये 2 से 3 भागों में बट रही है, मैंने पीछे भी बताया था, बेहद अच्छा कहलाता है धन इत्यादि चीज़ों के लिए पीछे के वीडियो में। अगर इस रेखा पे कोई मछली का साइन बन रहा हो, मछली का साइन इस जगह पे बन रहा हो इस रेखा में, अच्छा है, कोई ऐसा वो दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कर्ज चढ़ता है ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ता है और कर्ज से संबंधित चीज़ों में कुछ समय तक परेशान जरूर करेगा ये, लेकिन कर्ज उतर भी जाएगा। ऐसे लोगों को पैसे का लेन देन, किसी प्रकार का निवेश हो या कोई नया काम शुरू करना, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, बड़ा देख दाख के करना चाहिए। महिलाओं से दूरी बना के चलना चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं से मतलब अपने घर की पत्नी या पति जो भी है, महिला है तो आप पुरुष या पुरुष है तो महिला, महिलाओं से दूरी बना के चलना चाहिए। और विवाह के उपरांत थोड़ा सा अपने चरित्र को थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। ये अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ से बच के चलिए, बाकी ठीक है। अगर अंगूठे पे मत्स्य का मछली बनी हो, इसका क्या मतलब है? अंगूठे पे अगर इस जगह पे मछली बनी हो, ऐसे लोगों की तर्क शक्ति, ऐसे लोगों को यश मिलता है, तर्क शक्ति बेहद मजबूत होती है। तर्क देंगे, वो तर्क कहीं ना कहीं जो है कटता नहीं है। विद्वान होते हैं ऐसे लोग, बोल के ऐसे लोग धन कमाते हैं। जिस भी क्षेत्र में होंगे, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं सफल व्यक्ति जरूर कहलाएगा अगर ये मछली का साइन स्पष्ट और साफ बन रहा हो। ज्योतिष का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। ज्योतिष, ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में भी कार्य कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें बेहद सफलता को दिखाता है, अच्छी तरक्की को दिखाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर अंगूठा आपका गुरु की उंगली के तीसरा पर्व, नीचे से देखेंगे तो पहला पर्व, ऊपर से देखेंगे तो तीसरे पर्व, अगर गुरु की उंगली के तीसरे पर्व के आसपास अंगूठा जा रहा है, अंगूठा इतना लंबा है कि इस उंगली के तीसरे पर्व पे होता है, बहुत सारे मैंने हाथ देखे हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा नहीं होता है, और अंगूठा ऊपर से हल्का सा पतला है, नुकीला टाइप का है, ऐसे लोग जो भी इच्छा करते हैं, जो भी चाहते हैं उनको मिल जाता है। ये इच्छा शक्ति को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं धनवान कह लीजिए, सुखी कह लीजिए, सरल स्वभाव के होते हैं, पारिवारिक सुख मिलता है और खासकर संतान जरूर होती है ऐसे लोगों की, और संतान में पुत्र संतान जरूर होती है। दूसरा बिंदु, अगर ये अंगूठा इस पर्व और इस पर्व के बीच में चला जाए, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया यहां तक है, बेहद अच्छा बताया। अब और ऊपर अगर चला जा रहा है तो और अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अगर अंगूठा जो है आपका इस पर्व के और इस पर्व के बीच में है, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोगों को परिवार का सुख नहीं मिलता है, संतान से सदैव दुखी रहेंगे। अगर पहली बात तो धन आता नहीं, धन आ भी जा रहा है मान लीजिए किन्हीं कारणों से, किन्हीं रेखाओं के कारणों से, तो धन रुकेगा नहीं। नौकरी कर रहे थे अच्छी भली, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, नौकरी छोड़ के व्यवसाय में गए और व्यवसाय में चौपट हो गया।
समय समय पे अपमान को भी ये दिखाता है। ऐसे व्यक्ति समय समय पे अपमानित या अपमानित महसूस करते हैं, ये इसको भी दिखाता है। कुछ रेखाओं के माध्यम से, अंगूठे से संबंधित चीज़ें मैंने बताई, अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। भले अंगूठा भी है, रेखाएं भी हैं। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।